मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोगों ने जयराम सरकार पर अनदेखी के आरोप लगाते हुए कहा कि जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है तब से अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारों की रक्षा नहीं हो रही है। केंद्र की सरकार की ओर से मिलने वाली वित्तीय सहायता भी अल्पसंख्यकों तक नहीं पहुंच रही है। हज कमेटी का भी सरकार गठन नहीं कर रही है, जिसके चलते हज जाने वाले यात्रियों को सुविधा उठानी पड़ रही है। 3 साल से सरकार प्रदेश में अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम का गठन नहीं हुआ है। इसके अलावा 3 साल से प्रदेश सरकार अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड का भी गठन नहीं कर पाई है, जिसके कारण अल्पसंख्यक वर्ग को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पूर्व की कांग्रेस सरकार द्वारा प्रदेश में उर्दू के अध्यापकों के पद सृजित किए गए थे, जिन्हें भरने के लिए जयराम सरकार कोई भी प्रयास नहीं कर रही है। शिमला में जमायत-ए-उलेमा क्षेत्रीय पंजाब हरियाणा हिमाचल संगठन ने पत्रकार वार्ता कर कहा कि मुस्लिम समुदाय ने इन सभी मांगों को लेकर राज्यपाल को भी पत्र लिखा है, लेकिन अभी तक कोई राहत सरकार की ओर से नहीं मिली है। लॉकडाउन के समय तबलीगी जमात पर कोरोना फैलाने के नाम पर केस दर्ज किए गए, कई लोगों को जेल के अंदर ही डाला गया, जबकि देश के कई कोर्ट ने इस तबलीगी जमात पर लगे आरोपों को खारिज किया है। बावजूद इसके सरकार लगातार मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। संगठन से जुड़े हुए लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं, जबकि दूसरी ओर प्रदेश की भाजपा सरकार अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के अधिकारों का हनन कर रही है। हिंदुस्तान का आईन है, उसके मुताबिक जो शरारती लोग मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं, और उसकी मिसाल एक FIR है जो बिलासपुर के अंदर दर्ज कराई गई है और कल ही दर्ज कराई है। और इस तरीके से जो ऑफिसरान कानून के खिलाफ हमारी ज़मीनों को, वक्फ जायदादों को वो नहीं कर रहे हैं, मोटिशन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। उर्दू टीचर, उर्दू इस ज़बान की एक ज़बान ही नहीं, एक तहजीब है, एक कल्चर है, गंगा जमनी तहजीब है, उसको ज़िंदा रखा जाए। और इसी तरीके से माइनॉरिटी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के ज़रिए से रोज़गार मिलता है। और तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ जो है केस जो हैं वो वापस लिए जाएं, और मस्जिदों, कसुमती मस्जिद, कुल्लू मस्जिद, नूरपुर मस्जिद, इनकी तामीर का कानून के अंदर, हम कानून से बाहर नहीं जाना चाहते, कानून के अंदर उसका काम को जारी कराया जाए, चालू कराया जाए। ये देश और ये इस देश के लोग प्यार और मोहब्बत से रहें, यही संविधान कहता है, यही हमारा समाज कहता है। और इसी बात के साथ हम सब एक होकर के रहें। हम इंसान हैं, हम इस देश के रहने वाले हैं, और इस देश की तरक्की में मुसलमान का भी उतना हिस्सा है जितना किसी और का है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। ये देखिए ना, हिमाचल सरकार को हम ये कहते हैं कि जो लोग शरारती तत्व हमारे खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ जुलूस निकालते हैं, नारेबाजी करते हैं, इनको यहाँ से मदरसों को ख़त्म करो, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, कानून के अंदर कीजिए। हम कानून से बाहर नहीं कहते हैं। SP से मेरी खुद बात हुई है, 1 साल पहले की बात, 2020 की मई 2020, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की उसके खिलाफ। कार्रवाई कीजिए, हमें उससे होगा, ये शिकायत है हमें। अगर कार्रवाई हो जाए हमें कोई शिकायत नहीं। हज कमेटी का गठन नहीं किया गया, आपकी सबसे बड़ी डिमांड है क्या? नहीं, सबसे बड़ी डिमांड हमारी हज कमेटी की भी है, दूसरी चीज़ों की भी है। सबसे बड़ी डिमांड हमारी ये है कि कानून के मुताबिक जो शर पसंद अनासिर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और जो जमातों के ऊपर केसेस हैं वो वापस हों, और इस तरीके से मसाजिद की तामीर में जो रुकावटें डाली जा रही हैं उनको पूरा किया जाए। तो कहीं ना कहीं सरकार आपकी अनदेखी कर रही है, आपकी मांगों का। चीफ मिनिस्टर के ईमेल पे वैसे मिले भी हैं हम मुख्यमंत्री जी से। मुख्यमंत्री जी सरकार चलाते हैं। मुझे एक बात याद आती है शांता कुमार जी की। शांता कुमार जी ने ये कहा था, मैं जब उनसे मिला, कि बेशक पार्टी बनाती है मुख्यमंत्री, लेकिन जब मुख्यमंत्री बन जाता है वो सबका होता है। तो मुख्यमंत्री हम सबके हैं, तो उन्हें हमारी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। सबका विकास, सबका विश्वास, ये नारा है हमारे प्रधानमंत्री जी। इस पे अमल करें और कानून के मुताबिक सरकार को चलाएं। हम गरीबों की, हम कमजोरों की आवाज़ को भी पहुंचाएं।